इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। गलत आदमी के मीठे बोल भी बीमारी बन जाते हैं, लेकिन सही आदमी के कड़वे बोल भविष्य के औषधि बनते हैं। तो सही गलत के फेर से विचारों पर कितना असर पड़ता है? गलत आदमी मीठा बोले तो बीमारी बन जाए और सही आदमी कड़वा बोले तो औषधि बन जाए। आपने पूछा है सही और गलत के फेर में विचारों के साथ हम तालमेल कैसे बनाएं। देखिए, मीठा बोलने का भी एक अवसर होता है और कड़वा बोलने का भी एक अवसर होता है। हमें अवसर के अनुरूप बोलना चाहिए। जो अवसर मीठा बोलने का है, उस अवसर में हमें हर हाल में मीठा ही बोलना चाहिए। और जब कड़वा बोलने का अवसर आए तो कड़वा भी बोलना चाहिए। अवसर के अनुकूल बोलने पर बात असरदार होती है और अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपने पूछा है कि हम विचारों के उलटफेर में सामंजस्य कैसे बनाएं। हमेशा अपने शब्दों की अभिव्यक्ति अवसर के अनुकूल करने की कला सीखें। कब हमें कड़वा बोलना है और कहाँ हमें मीठा रहना है, इनका हमें ध्यान रखना है। और कोई ज़्यादा मीठा हमसे बोल रहा है तो उसके आशय को समझने की कला भी हमारे भीतर होनी चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। नमोस्तु गुरुवर। जब भी मैं वैचारिक द्वंद्व में फंसता हुआ महसूस करता हूँ, तब मैं शरीर द्वारा सब देख रहा हूँ। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। क्या इस प्रकार की कमांड दे सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं सहज हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये एक ऐसे भाव हैं जिनसे हम अपने मन के द्वंद्व को दूर कर सकते हैं। इसकी जगह अगर आप दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं, निर्द्वंदोहम आनंद स्वरूपोहम सहजानंदोहम सहजोहम। मैं द्वंद्व रहित हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सहज हूँ। ज्ञायकोहम ज्ञायक स्वभावोहम विचारातीतोहम निर्विचारोहम। आप किसी भी कमांड के बल पर अपने मन को स्थिरता दे सकते हैं। वस्तुतः जब भी मन में द्वंद्व हो, जीवन की वास्तविकता को दोहराना शुरू कर दें, द्वंद्व ही आनंद बन जाएगा। नमोस्तु गुरुवर। अपनी आत्मा को सूर्य के समान प्रकाशित करने के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशित करता है। आत्मा को कैसे प्रकाशित करे? सूर्य इसलिए प्रकाशित कर पाता है कि वो बादलों से परे रहता है। सूर्य के आगे बादल छा जाए तो सूर्य का प्रकाश भी बंद पड़ जाएगा। हमारी आत्मा में जो दोषों और दुर्बलताओं के बादल पड़े, अज्ञान और आवरण के बादल छाए, उन्हें हम हटा दें। हमारे आत्मा का सूर्य भी सारे जगत को प्रकाशित कर। नमोस्तु गुरुवर। प्राप्त को पर्याप्त बनाकर कमियों को नजरअंदाज कर जीवन में समरसता कैसे लाएं? जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझकर जीने का अंदाज कैसे बनाएं और कमी है उसे नजरअंदाज कैसे करें। देखिए, अक्सर मैं इस विषय में बोलता हूँ।
जो प्राप्त है उससे पर्याप्त आप तभी महसूस करेंगे जब आपकी दृष्टि केवल आपकी चीज़ों तक हो। औरों की तरफ आपकी दृष्टि जाएगी तो आप हमेशा अपनी चीज़ों की उपेक्षा करके औरों की ओर भागेंगे। जो उपलब्ध है उसे देखो, जो अनुपलब्ध है उसकी तरफ दृष्टि ही मत रखो। जो तुम्हारे पास है उसे देखो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसे देखने की कोशिश ही ना करो। तुम नंगे पांव गुजर रहे हो और कोई जूता पहना दिखता है तो उसके जूते को मत देखो, अपने पैरों को देखो, अपने पैरों को देखो और अपने आप को भाग्यशाली मानो कि हाय हे भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे पास पैर तो है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पाँव भी नहीं। दृष्टि वो होनी चाहिए। लोग अपने पैरों को कम, औरों के जूतों को ज़्यादा देखते हैं। जब तक ऐसी मनोवृत्ति होगी हम अपने आप को सुखी नहीं कर सकते। तो जो है मेरे पास जैसा है हम उसका सही मूल्यांकन करें, उसकी तरफ दृष्टि रखें, सब सहज होगा। नमोस्तु गुरुवर। असफल होने पर क्रोध और सफल होने पर अभिमान उत्पन्न होता है, तो जब सफलता और असफलता दोनों में ही पाप उत्पन्न होता है तो फिर पुण्य आत्मा किस प्रकार बने? देखिए, असफलता और सफलता में जो आपने पाप और पुण्य की बात की, क्रोध और अभिमान की, ये बात सही है लेकिन पूरी तरह नहीं। ये केवल उनके जीवन में होता है जो अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी सफलता में अभिमान नहीं करता और विफलता में क्षुब्ध नहीं होता। वो हमेशा एक उक्ति को अपने जीवन में आत्मसात करके चलता है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो कर्म पर विश्वास करता है, सफलता को भी एक संयोग मानता है और विफलता को भी एक संयोग मानता है। दोनों को जो संयोग मान करके चलता है वही अपने जीवन का सही प्रयोग कर पाता है। तो हम इन्हें एक संयोग माने, इसमें अभिमान करने जैसी बात ही नहीं और इसको लेकर के किसी प्रकार का क्षोभ प्रकट करने जैसी कोई बात ही नहीं। नमोस्तु गुरुवर। लोग जितने आदर और प्यार से दूसरों से बात करते हैं उतने ही आदर और प्यार से अपनों से बात क्यों नहीं करते? यही तो दुनिया का दोहरापन है। जिनके साथ पूरा जीवन बिताना है उनसे प्रेम कम होता है और जिनसे कभी कभार मिलना उनके प्रति पूरा प्रेम प्रकट होता है। मैं तो अक्सर बोलता हूँ, आप किसी अजनबी से बात कर रहे हो, फ़ोन उठा रहे हो, क्या प्रेम से हेलो जैसे अमृत झर रहा है, घर में वही व्यक्ति को क्या हो जाता है। सोच बदलनी चाहिए। जिस व्यक्ति का हमसे कोई नाता नहीं, जिसका अपना कोई चरित्र नहीं, आचार नहीं, विचार नहीं, उसके लिए आप प्रेम प्रदर्शित कर रहे हो। और जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारे घर का सदस्य है, उसके प्रति तुम ये बेरुखी का व्यवहार, ये कतई शोभास्पद नहीं है और हमें ऐसी प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए। आपने पूछा ऐसा क्यों है, इसके पीछे की एक वजह मुझे समझ में आती है। वजह यह है कि आदमी प्रेम किसी के प्रति एक ही वजह से प्रकट करता है, सामने वाले को अपना बनाने के लिए। अपना बनाने के लिए प्रेम प्रकट करता है और जब अपना बनी गया तो प्रेम प्रकट करने की क्या जरूरत है, ये तो हो ही गया। आप दूसरे को पटाओ, दूसरे के बाद तीसरे को पटाओ, तो जिससे आज अच्छे से बोल रहा है कल वो अपना हो जाएगा तो उससे अच्छे से नहीं बोलेगा, फिर तीसरे के पास जाएगा। तो ये एक जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की, वो आकर्षण की वृत्ति हमारे व्यवहार में ये भेद डालती है। यदि इसका स्थान हमारे अंदर के सौम्य भाव ले लें तो सबके साथ वैसा ही व्यवहार। नमोस्तु गुरुवर। क्या मनुष्य को सभी जीवों में सबसे ज्यादा होशियार माना जा सकता है? आदमी को होशियार मानने में कोई नुकसान है, माने या ना माने, आदमी तो अपने आप को होशियार मानता है कि नहीं मानता। लेकिन एक बार एक कवि ने एक आदमी को कुत्ता बोल दिया तो वहां खड़े कुत्तों को बड़ा बुरा लगा। कुत्ते की सारे के सारे कुत्ते इकट्ठे होकर
उस कवि के सामने खड़े हो गए। बोले आपने हमारी बिरादरी का अपमान कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले उस पापी को आपने कुत्ता कह दिया। बोले क्यों? बोले उस पापी को आपने कुत्ता कहा जिसने अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल दिया, उसको आप कुत्ता कहा। आप कुत्ता कहकर हमारी बिरादरी का, हमारी जाति का अपमान मत करो। बोले क्या? बोले हम जीवन में एक बार कोई 2 रोटी खिला दे तो जिंदगी भर उसके आगे दुम हिलाते हैं, उसके प्रति हमेशा वफादार बने रहते हैं, और ये आदमी अपने जन्म देने वाले को घर से बाहर निकाल दे तो हमसे गया बीता है। समझ गए? इसीलिए मैं कहूँगा कि होशियार तो बनो, पर कम से कम ऐसी होशियारी ना करो कि कुत्तों को भी तकलीफ हो। नमोस्तु गुरुवर। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अन्य माध्यमों की अपेक्षा देखकर ज्यादा अच्छे से सिखाया जा सकता है, तो गुरुदेव वर्तमान समय में बच्चे धर्म और कर्म को देखते हुए भी अनदेखा क्यों करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्नकार का आशय ये है कि हम अन्य माध्यमों की अपेक्षा देखकर ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। दृश्य माध्यम हमारे मस्तिष्क पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक बार हम कोई चीज़ देख लें तो हमारा माइंड उसको स्कैन कर लेता है और वो हम कालांतर में कभी भूलते नहीं। किसी चीज़ को पढ़ करके या सुन करके हम फिर भी भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे देखने में आती है वो छवि हमारे मस्तिष्क पर दीर्घ काल तक अंकित रहती है और वो हमारे अंदर बनी रहती है। कोई किताब पढ़ो और एक पिक्चर देखो, बहुत अंतर होता है। किताब पढ़ते हैं तो हो सकता है उसकी बहुत सारी बातें भूल जाओ, लेकिन जब पिक्चर देखते हैं तो सारा सीन आपके माइंड में होता है, क्योंकि चित्रों को हमारा मस्तिष्क बहुत तत्परता से ग्रहण करता है। प्रश्नकार का भाव यही है कि देख करके हम व्यक्ति को ज़्यादा सिखा सकते हैं, तो बच्चे हम लोगों का देख करके क्यों नहीं सीखते हैं? जो हम कर रहे हैं बच्चों को वो सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ बच्चे वही सीखते हैं जो आप उनको दिखाते हैं, और जो आप कर रहे हैं वही बच्चे सीख रहे हैं। हाँ, उसके साथ आप ये कह सकते हैं जितना धर्म कर्म का हम काम करते हैं बच्चे वैसा नहीं सीख पाते, तो आप बच्चों को और भी चीज़ें तो दिखाने की व्यवस्था बना रखे हैं। आपके व्यवहार के अलावा आपके घर परिवार में और जो चीज़ें हैं, और आज के समय का जो मल्टीमीडिया है वो लोगों को जो दिखा रहा है, उसके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े, वो उनके मस्तिष्क पर बड़ा गहरा प्रभाव डालता है और लोगों के जीवन में फिर उसका ही ज़्यादा प्रभाव दिखता है। नमोस्तु गुरुवर। पढ़ने वाले प्रत्येक बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए ताकि लोग लिखने वाले की भावनाओं को समझ सकें? लिखने वाला भावनाएं लिखता है, लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए कि पढ़ते समय लोग लिखने वालों की भावनाओं को भी समझ सके? देखिए, ऐसे पुस्तक पढ़ने का मतलब अलग है और पुस्तक में डूब जाने का मतलब अलग है। पुस्तक के साथ जब हम अपना तादात्म्य संबंध स्थापित करते हैं, यानी जो हम शब्द पढ़ रहे हैं उससे एक शब्द चित्र अपने मस्तिष्क में अंकित करने लगते हैं, तो हमारे अंदर वैसी ही भावनाएं उभरने लगती है, और फिर हम केवल शब्द ही नहीं पढ़ते हैं, उसमें छिपी हुई भावनाएं भी हमारे मानस पटल में उतरने लगती है। बहुत सारे लोगों को ये अनुभव होगा कि उपन्यास पढ़ते हैं। पहले उपन्यासों का बड़ा चलन था, अब तो लोग पढ़ने की प्रवृत्ति से ही दूर हो गए, लेकिन जब पहले उपन्यास पढ़ा जाता था, आज भी जब उपन्यास पढ़े, भाव प्रवण उपन्यास हो और लोग पूरा उपन्यास पढ़ रहे हैं, आंखों से आंसू की धार, अनुभव है कि नहीं है? जिनने पढ़ा होगा उनको अनुभव होगा, है ना? ये क्या है? ये भाव प्रवणता का प्रभाव है, भावनाओं का प्रभाव है, स्वाभाविक रूप से होता है। ऐसे आप किसी पुस्तक को पढ़ोगे तो उसकी भावनाएं आपसे आपके अंदर घटे, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन डूब कर पढ़ोगे तो जरूर उसका परिणाम आएगा। नमोस्तु गुरुवर। यदि परखे तो कोई अपना नहीं और समझे तो कोई पराया नहीं, तो गुरुदेव आज के दौर में कैसे पहचाने कि कौन अपना और कौन पराया? परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। आखिर कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन अपना और कौन पराया? मैं आपसे बताऊं, अपने और पराये के चक्कर में पड़ो ही मत। जो सामने आओ, अपनाओ, अपना बनाने की कोशिश करो और आगे बढ़ो।
जो ज़्यादा विचार में पड़ता है वो उलझ के रह जाता है। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि रखो, सबके साथ रहो, सबके बीच रहो, लेकिन भरोसा अपने आप पर करो। अगर अपने आप पर भरोसा करके चलोगे तो कभी किसी से ठगे जाने की बात नहीं आएगी, और जल्दी से औरों पर भरोसा कर लोगे तो हर जगह ठगे जाओ। नमोस्तु गुरुवर, वरिष्ठ जनों को सावधान रहने की प्रेरणा किस प्रकार दे कि उनका आत्मसम्मान भी बना रहे और मानसिक पीड़ा भी ना हो। वरिष्ठ जनों को सावधान रहने के लिए कैसे कहें कि उनका सम्मान भी बना रहे और उन्हें मानसिक पीड़ा भी ना हो। देखिए, कुछ हमारी मर्यादाएं होती हैं, गलतियां बड़ों से भी होती, छोटों से भी होती हैं, लेकिन छोटों की गलतियों को सुधारने की सलाह हम बड़े सहजता से दे सकते हैं और उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। बड़ों की गलती हम सीधे सीधे नहीं बता सकते, उसके लिए हमें थोड़ी चतुराई का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें उन्हें प्रतीकात्मक तरीके से बातें करनी चाहिए, और ये जैसे किसी से कोई गलती हो उस गलती को ध्यान में रखो और सवाल उठा दो। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कोई निर्णय लेता है और वो निर्णय सही नहीं होता, और वो बड़ा आदमी है, उनसे एक बार पूछो कि कोई व्यक्ति यदि हड़बड़ी में निर्णय लेता है तो क्या होता है। वो आदमी इस चीज़ को खुद ही एहसास कर लेगा कि मैंने हड़बड़ी में निर्णय लिया, मेरा निर्णय गलत है। या एक आध कोई कहानी सुना दो कि आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, और उस कहानी में ऐसा रूप रख दो कि किसी व्यक्ति ने हड़बड़ में निर्णय लिया और अपने इस हड़बड़ी के निर्णय में बच्चे को सही होने पर भी डांट दिया, जबकि बच्चा सही था, वो खुद गलत था, इसका उसे एहसास नहीं हुआ। बाद में जब उसे उसका एहसास हुआ तो उसको उसका पश्चाताप हुआ। अनकहे में भी वो समझ लेगा कि बात किसके लिए कही जा रही है, और थोड़ा समझदार होगा तो अपने आप को सुधार लेगा, और नहीं होगा तो भगवान सुधारेगा। उन्हें भगवान भरोसे छोड़ो। नमोस्तु गुरुवर, क्या सांसारिक मनोकामना हेतु साधु संतों को आहार देना चाहिए या नहीं? आहार दो, निदान हो जाए तो ये बेनिफिट है, पर निदान करने के लिए आहार मत दो, और इसका ज़्यादा प्रचार भी मत करो। अरे महाराज बहुत पहुँचे हुए हैं, इनको हम आहार दान देंगे तो हमारा बारा न्यारा हो जाएगा, ये भाव नहीं। अनपेक्षितोपचारोपक्रिय, हम किसी भी प्रकार की अपेक्षा और अनुग्रह का भाव न रखते हुए दें। होता है, पुण्य की वृद्धि से क्या नहीं होता। आपको बताऊं, आप लोग खुद भी उसके साक्षी हैं। आचार्य महाराज को आहार देने वालों का कई लोगों ने अपने अपने तरीके से सर्वे किया। जिनके घरों में आहार हुए या जिनने आहार दिया, सब तर गए। आहार देने के पहले की उनकी स्थिति और बाद की स्थिति अलग। पुण्य की वृद्धि होगी, सब होगा, लेकिन इसलिए मुझे नहीं करना, ये ध्यान रखना। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड।
श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क, यूएसए, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा, न्यूयॉर्क, यूएसए।